अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम पार्ट नंबर 21 सॉल्व करेंगे, एक्सरसाइज 3.4 के क्वेश्चन नंबर 1 का। और ये इंतहाई इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, तो इसको ध्यान से समझिएगा। इससे जो प्रीवियस हमने जितने भी क्वेश्चंस किए हैं उसमें हमने आपको पता है कि इंटेग्रल बाय पार्ट्स फार्मूला यूज़ किया है, तो इस पर भी हम इंटेग्रल बाय पार्ट्स यूज़ करेंगे। हमें यहाँ पे दो फंक्शंस दिए गए हैं, एक अलजेब्रिक फंक्शन है और एक है इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। सबसे पहले हम इस गिवन वैल्यू को, गिवन फंक्शंस को जिनका इंटीग्रल हमें सोल्व करना है उसको आई की इक्वल कंसिडर कर लेते हैं। यहाँ पे हम अलजेब्रिक फंक्शंस को सेपरेट कर लेंगे और इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को सेपरेट कर लेंगे। मगर उससे पहले आप ये जो आपको एक मैंने प्रायोरिटी फार्मूला बताया था, आइलेट या लीएट फार्मूला, जिसमें लॉग फंक्शन, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, अलजेब्रिक, ट्रिग्नोमेट्रिक एंड एक्सपोनेंशियल, इस तरतीब के साथ, इस अरेंजमेंट के साथ फंक्शंस को प्रायोरिटी दी जाती है। तो इसके अकॉर्डिंग हम प्रायोरिटी दे लेंगे। तो उसमें इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पहले आ रहा है और अलजेब्रिक दूसरे नंबर पे आ रहा है। तो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को पहले नंबर पर रखेंगे, अलजेब्रिक को दूसरे नंबर पे। तो हमने क्या किया, जो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है साइन इन्वर्स एक्स, ये फर्स्ट नंबर पे आ जाएगा। एंड सेकंड वन इज अलजेब्रिक फंक्शन विच इज एक्स ओवर अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एंड इट इज एट सेकंड नंबर। So we will have to use integral by parts formula here, using integral by parts formula। यहाँ पे हम इंटीग्रल बाय पार्ट्स का फार्मूला लगाएंगे, जिस फार्मूला के अकॉर्डिंग ये होता है कि आपके पास दो फंक्शंस होते हैं, एक होता है एफ एक्स, दूसरा होता है जी प्राइम एक्स, किसी ना किसी फंक्शन का डेरिवेटिव। तो पहले नंबर वाले फंक्शन को एज इट इज़ लिखना होता है, दूसरे नंबर वाले फंक्शन जो कि किसी का डेरिवेटिव दिया गया होगा उसका आपने इंटीग्रल सॉल्व करना होता है, माइनस इंटीग्रल फार्मूला के अकॉर्डिंग आएगा। फिर ब्रैकेट में आपने एज इट इज़ इस चीज़ को लिखना होता है, इंटीग्रल जी प्राइम एक्स डी एक्स। इसके बाद आपने लिखना होता है जो फर्स्ट नंबर पे फंक्शन पड़ा है उसका डेरिवेटिव, वो बन जाएगा एफ प्राइम एक्स डी एक्स। ये जो डी एक्स होगा इस इंटीग्रल के साइन के लिए होगा। इसके बाद क्या करेंगे हम कि इस फार्मूला के अकॉर्डिंग इसको 1 के इक्वल रख लेते हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें वैल्यूज हम पुट करेंगे, हमारे पास डायरेक्ट इंटीग्रल सोल्व नहीं होगा, क्योंकि ये जो सेकंड नंबर पर फंक्शन है एक्स ओवर अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो इसकी इंटीग्रेशन वन स्टेप में हमें नहीं मिलेगी। तो हम यहाँ पे लेटिंग मेथड से करेंगे। वो कैसे कि आप लेट कर लें, यहाँ पे ये जो यहाँ पे देखें इस फार्मूला में फर्स्ट नंबर पर फंक्शन कौन सा रखा है, एफ एक्स, उधर क्या पड़ा है साइन इनवर्स एक्स, तो आपका एफ एक्स इक्वल आएगा साइन इनवर्स एक्स के। एंड here g prime x will be equal to x over under root 1 minus x square, g prime x, ठीक है, इज इक्वल टू 1 ओवर अंडर रूट 1 ओवर एक्स के। इसका हमें चाहिए डेरिवेटिव और इसका चाहिए इंटीग्रल। वो कैसे, फार्मूला में देखें जी प्राइम एक्स का इंटीग्रल चाहिए और लास्ट पे देखें एफ प्राइम एक्स का डेरिवेटिव चाहिए। तो हम क्या करेंगे, एफ प्राइम एक्स कह दिया, एफ एक्स का डेरिवेटिव चाहिए, वो बन जाएगा एफ प्राइम एक्स। तो यहाँ पे हम डिफ्रेंशिएट करेंगे, सिंपली डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड्स पे हम एक्स के साथ डिफरेंशिएट कर देंगे, एफ प्राइम एक्स बन जाएगा। साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव हमने लेना है, ठीक है। तो साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव बेसिकली आता है आपके पास 1 ओवर अंडर रूट 1 माइनस एक्स के। 2.5 एक्सरसाइज आपने की होगी डेरिवेटिव की, वहाँ पे दो किस्म के डेरिवेटिव फार्मूलाज यूज़ होते हैं, डेरिवेटिव ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस एंड इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। वहाँ से अगर आपको फार्मूला आता है तो साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव आप निकाल लेंगे। तो एफ प्राइम एक्स की ये वैल्यू हो चुकी। अब इधर निकालना है हमने इंटेग्रल, टेकिंग इंटेग्रल ऑन बोथ साइड, आपने दोनों साइड्स पे इंटेग्रल ले लेना है ऑन बोथ sides, and after that इधर भी राइट साइड पे भी। तो हम क्या करेंगे, आप ये डेरिवेटिव का साइन मैं पिछले क्वेश्चन में भी बता चुका हूँ, इंटीग्रल के साइन से कैंसिल आउट कर सकते हैं, बट अगर आपने एज इट इज रखना है फार्मूला में, एज इट इज चीज़ पुट करनी है, तो मैं इसको नहीं छेड़ूंगा, तो इसको कैंसिल नहीं करूँगा मैं। इसके बाद देखिएगा यहाँ पे इंटीग्रल चाहिए, अलजेब्रिक फंक्शन का इंटीग्रल। तो आपको पता है, अगर आपने मेरे लेक्चर सुने स्टार्ट के, मैं उन लेक्चर्स का हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक भी देता हूँ। अगर किसी स्टूडेंट को वो इंटीग्रेशन कॉन्सेप्ट नहीं आता, तो मैं हर जो वीडियो अपलोड करता हूँ उसके डिस्क्रिप्शन में उनके लिंक मौजूद होते हैं, तो वो उनसे वो
कॉन्सेप्ट ले सकता है उन वीडियोस को सुन के, ठीक है। तो उसमें मैंने बताया था कि अलजेब्रिक फंक्शंस की इंटीग्रेशन सोल्व करते हुए बेसिकली दो रूल्स मोस्टली यूज़ होते हैं। एक होता है रूल 1 ऑफ इंटीग्रेशन नाम दिया था, एक था रूल 2 ऑफ इंटीग्रेशन। रूल 2 में बेसिकली ये होता है कि जो फंक्शन होता है वो क्वेश्चन फॉर्म में होता है, ठीक है। अलजेब्रिक फंक्शन क्वेश्चन फॉर्म में, तो ये क्वेश्चन फॉर्म में बटे की फॉर्म में है, बट नीचे उसके लिए एक कंडीशन थी कि नीचे वाले फंक्शन की होल पावर 1 होनी चाहिए थी, बट यहाँ पे होल पावर फंक्शन की 1 नहीं है, 1/2 है। तो हम इसको क्या करेंगे, इसको ऊपर ले जाएंगे, तो इसकी होल पावर कितनी हो जाएगी, -1/2। अब यहाँ पर लगेगा रूल 1। रूल 1 के लिए फंक्शन क्वेश्चन फॉर्म में होना ज़रूरी नहीं है, प्रोडक्ट फॉर्म में क्वेश्चन होगा रूल 1 लगाते हुए, ठीक है। यानी कि ये फंक्शन है और साथ उसका डेरिवेटिव उसके मल्टीप्लाई हो रहा होगा। और रूल 1 में हमें बेनिफिट ये है, एज यहाँ पे ये है कि इसकी जो होल पावर -1/2 है वो कंसिडर नहीं होगी रूल 1 ऑफ इंटीग्रेशन के अकॉर्डिंग। तो मैं उसका जनरल हिंट दे देता हूँ कि जी जिसमें होता है एफ एक्स होता है, उसकी होल पर एन जितनी मर्जी हो, इस एन को कंसिडर किए बगैर एफ एक्स का डेरिवेटिव यानी एफ प्राइम एक्स अगर उसके साथ आगे मल्टीप्लाई हो रहा हो तो एफ एक्स की टोटल पावर जो एन थी उसमें एक ऐड कर दें और डिवीजन में भी एक ऐड कर दिया जाए। तो दैट्स इट, ये हमने चीज़ यहाँ पे करनी है। तो हम जी प्राइम एक्स का इस तरह आंसर निकाल लेंगे यहाँ पे 1 - एक्स की टोटल पावर, ये देखें सॉरी अब ये मिस्टेक है यहाँ पे, क्योंकि 1 - एक्स का अगर आप डेरिवेटिव लें तो हम यहाँ पे रफ पे लेके देख लेते हैं। 1 - एक्स का डेरिवेटिव, 1 का डेरिवेटिव 0 आएगा, 2x आएगा एक्स का डेरिवेटिव, तो -2x इसका डेरिवेटिव बन जाएगा। तो हमें डेरिवेटिव चाहिए यहाँ पे -2x, तो मिसिंग क्या है, -2, तो हम -2 से डिवाइड कर देंगे और -2 के साथ क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पे, ठीक है। तो अब यहाँ पे बन चुकी है वो चीज़, -1/2 के फंक्शन है उसका डेरिवेटिव उसके आगे मौजूद है। तो आप यहाँ पे हिंट दीजिएगा, जो मैंने ये ऊपर हिंट दी है आप यहाँ पे दीजिएगा इस हिंट को। अब यहाँ पे आप लिख सकते हैं 1 - एक्स की टोटल पावर -1/2 थी, उसमें एक ऐड कर दिया जाएगा और डिवीजन में भी एक ऐड कर दिया जाएगा +c, ठीक है। तो ये -1/2 है, ये इस पार को हम सोल्व करेंगे, -1/2 + 1, तो ये बन जाएगी हमारे पास 1/2 बेसिकली। 1 - एक्स है तो इसकी पावर को सोल्व करेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगी 1/2, ठीक। तो ये देखें जी, अब नेक्स्ट ये 2 नीचे डिवाइड हो रहा है, ऊपर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा और इसकी जगह अंडर रूट यूज़ कर दिया जाएगा 1/2 की जगह। तो ये 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो इस तरह हमारे पास ये जो मैं इधर करके लिख देता हूँ इसको, ये देखें जी प्राइम एक्स डी एक्स का जो आंसर बना वो बना जी -1/1 - एक्स +c। इसको हम हाईलाइट कर देते हैं। तो ये बेसिकली हमने दो वैल्यूज़ निकालनी थी यहाँ पे, एक एफ प्राइम एक्स की निकालनी थी, दूसरा जी प्राइम एक्स की इंटीग्रेशन चाहिए थी। इन दोनों वैल्यूज़ को हम उठाएंगे, इस ये जो इंटीग्रल बाय पार्ट्स का फार्मूला जिसको हमने इक्वेशन नंबर 1 का नेम दिया है इसमें पुट कर देंगे। हम सिंपली यहाँ पे लिखेंगे नेक्स्ट कि जी पुटिंग वैल्यूज़ इन इक्वेशन 1, ठीक है। तो इक्वेशन 1 में गए तो मुझे तो ज़ुबानी याद है, वैसे आप देख लीजिएगा, लिख लीजिएगा एक साथ अपने साथ कि एफ एक्स है और जी प्राइम एक्स है, ठीक है। तो एफ एक्स की वैल्यू सबसे पहले पुट करेंगे, एफ एक्स लिया था हमने साइन इनवर्स एक्स के और जी प्राइम एक्स लिया था x/√1 - एक्स के। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा साइन इनवर्स एक्स और साथ लिखूँगा x/√1 - एक्स के डी एक्स। फार्मूला हमें ज़ुबानी याद है, जैसे कि आपको पता है फार्मूला में सबसे पहले आता है एफ एक्स, ठीक है। एफ एक्स के अकॉर्डिंग यहाँ पे आ जाएगा एफ एक्स की वैल्यू साइन इनवर्स एक्स, फिर आगे आता है जी प्राइम एक्स की इंटीग्रेशन, यानी कि ये सेकंड नंबर वाले फंक्शन की इंटीग्रेशन। तो ये जी प्राइम एक्स की इंटीग्रेशन हमने प्रीवियसली अभी निकाली है, वो आई है हमारे पास यहाँ पे देखिए -√1 - एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो मैं यहाँ पे पुट कर दूंगा -√1 - एक्स स्क्वायर, आगे आएगा माइनस और इंटेग्रल फार्मूला के अकॉर्डिंग, फिर एज इट इज़ ये जो चीज़ यहाँ पे आप लिखते हैं जी प्राइम एक्स की इंटीग्रेशन वही एज इट इज़ यहाँ पे लिखनी होती है, और जो फर्स्ट नंबर पे जो फंक्शन एफ एक्स पड़ा है उसका डेरिवेटिव, और हमने डेरिवेटिव जो साइन इनवर्स एक्स का निकाला है वो निकाला है 1/√1 - एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे वो पुट कर दिया जाएगा 1/√1 - एक्स स्क्वायर, दैट्स इट। अब यहाँ पे कैंसिलेशन होगी, ये जो √1 - एक्स स्क्वायर √1 - एक्स स्क्वायर के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, ये माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 1 की इंटीग्रेशन आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस का साइन शुरू में, साइन इनवर्स एक्स √1 - एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं -√1 - एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स, तो 1 की इंटीग्रेशन क्या आ जाएगी, एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स,
तो प्लस वाली वैल्यू पहले लिख देते हैं, दैट्स एन आंसर। तो स्टूडेंट्स ये एक इंतहाई इजी लॉन्ग क्वेश्चन था, इतना टफ नहीं था। थोड़ा एक्सप्लेनेशन में मैंने देर लगाई है ताकि आपको अच्छी तरह समझ लग जाए। हालांकि इसकी इंटीग्रेशन काफ़ी ज़्यादा आसान है, एक दफ़ा जब आप देखेंगे तो। चलें हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। ये सबसे लेंथी एक्सरसाइज है और इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज है, तो इसको टाइम लग रहा है, तो इसको ध्यान से कीजिएगा। ठीक है, ओके, खुदा हाफिज़।